मौसी के घर से अब यहाँ पर हो गई हमारी विदाई की तैयारी। जैसा कि आप सभी मेरे पिछले ब्लॉग में देखते आ रहे हैं कि मैं जहाँ-जहाँ भी जा रही हूँ, हमारे यहाँ गोदी डालने का रिवाज है। जैसे चावल गुड़ वगैरह होता है और जो कि सर पे चुनरी ओढ़कर या दुपट्टा साड़ी जो भी पहने होते हैं उसको ओढ़कर सिंदूर लगाया जाता है जाने वालों को, और खुद को भी सिंदूर लगाते हैं। और जो चावल है, गुड़ है, पैसे वगैरह होते हैं, इसमें हल्दी की गाँठ होती है या फिर पिसी हुई हल्दी का पाउडर रखते हैं। उससे जो है लड़की की विदाई करते हैं। लड़कियाँ जब कहीं भी यूपी में अपने घर जाती हैं, मायके से ससुराल या ससुराल से मायके, तो इस तरीके से उनकी विदाई की जाती है। जैसा कि मैं भी मौसी के घर आई हुई थी बहुत सालों बाद, तो मौसी ने कपड़े वगैरह के साथ ये गोदी भी दी थी। और अभी मेरी और मौसी की ड्रेस बिल्कुल सेम लग रही है क्योंकि हमारे कलर सेम थे, और जो हमारे ड्रेस का प्रिंट है वो भी लगभग-लगभग सेम था। तो मैंने मौसी से ही दुपट्टा लेकर सर ढक लिया था। उसके बाद से मौसी ने इनको टीका लगाया, कपड़े दिए, पैसे दिए और मेरी बेटी को भी पैसे वगैरह दिए। तो बहुत अच्छे से मौसी ने विदाई करी थी। और ये मौसी मतलब मेरी सारी ही मौसियाँ जो हैं वो सब मुझे मम्मी के जितना ही प्यार करती हैं। आज मम्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मौसियों से बहुत अच्छा-सा प्यार मिलता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने घर में नहीं आई हूँ, बिल्कुल मायका फ़ील होता है। अब हम लोग निकल चुके हैं मौसी के घर से गाँव जाने के लिए। अब हम लोग जाएँगे अपने गाँव, यानी कि मेरे ददियाल, मेरे मम्मी का जो ससुराल है, मेरे डैडी का जो घर है, उस जगह हम जा रहे हैं। यही डुमरियागंज से 1 से डेढ़ घंटे के रास्ते पर है संत कबीरनगर जिले में साता गाँव, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये भी टोटल गाँव है, टोटली गाँव है। आपको मैं दिखाऊँगी यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत पतले-पतले हैं। और जब हम लोग यहाँ इस रास्ते पे पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इस रास्ते पे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, बहुत ही पतली पगडंडी है। तो इस टाइम पर भैया भी गाँव में थे, तो मैंने भैया को बुलाया और बड़े पापा का बेटा उनको लेकर आया। तो मेरे हस्बैंड तो बड़े पापा के बेटे के साथ चले गए, लेकिन मेरे भैया को दे दिया कि गाड़ी आप ड्राइव करके लेके आओ, इन लोगों को गाँव के अंदर लेकर आओ। तो अभी मेरे भैया हैं जो बैठे हैं साथ में गाड़ी में, तो ये तो चले गए और बोले कि आप ही लेकर आओ अपनी बहन को, घर तक कैसे पहुँचाना है आप जानो। तो मैं हूँ, भैया है मेरे और पीछे दिया बैठी हुई है। तो हम लोग हँस रहे थे ये सोचकर कि गाँव की पगडंडी पर गाड़ी चलाना इतना भी आसान नहीं है। और ये आप देख रहे हैं रास्ता बहुत पतला है, बहुत पतला है। मैं भैया से यही बोल रही थी कि ऐसे रास्तों पे आप ही चला सकते हो और किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि भैया भी अपनी बड़ी गाड़ी लेकर दिल्ली से गाँव तक इसी गाड़ी से, इसी रास्ते से आते हैं। मतलब अपनी गाड़ी से और इसी रास्ते पर आते हैं। हाँ, देख रहे हैं बहुत पतले रास्ते हैं। गाँव के अंदर घर में हम लोग जा रहे हैं और हमारा जो गाँव का घर है वो भी काफ़ी बड़ा है, बहुत पुराना है। हमारे जो डैडी हैं, बड़े डैडी हैं, सारी बुआ लोग का जन्म इसी घर में हुआ है। बाबा का पूरा बचपन इस घर में बीता, मतलब बहुत पुराना घर है। तो गाँव आप देख रहे हैं, गाँव में घरों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर भी इस घर में भी शायद 15 या 16 साल के बाद आई थी। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं और गाँव में भी अलग-अलग घर हैं। हमारे जो गाँव है उसमें भी काफ़ी अच्छे-अच्छे घर हैं और काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर जो लोग हैं, वो कुछ लोग शहर से बाहर रहने लगे हैं, कुछ लोग अभी गाँव में ही रहते हैं। इस तरह से करके हमारे घर में लोग रहते हैं। और सामने जो दीवार दिख रही है घर की, वो हमारे घर की पीछे वाला हिस्सा है। अभी हम लोग आगे वाले हिस्से पर रुक रहे हैं और हमारा जो घर है, मेरा जो घर ददिहाल जो मेरा है, वो पूरी एकदम हवेली की तरह है। खूब बड़े-बड़े कमरे, और ये घर की चौखट है जिस पर मेरे डैडी और मेरे जो बड़े डैडी हैं उन दोनों का नाम लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है संतोष कुमार, वो मेरे बड़े डैडी का नाम है, और ये अंजलि कुमार जो कि मेरे डैडी का नाम है। तो इस तरीके से घर की चौखट पर दोनों, जो घर के दोनों बेटे हैं, उनका नाम बाबा ने लिखवाया था। और यहाँ पर हमारे बाबा का नाम है क्योंकि वो डॉक्टर थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे बाबा हमारे इधर की, बहुत काफ़ी ज़्यादा नामी डॉक्टर थे। ये बड़े डैडी हैं जो कि बाहर आकर बैठ रहे हैं। ये है घर के आँगन वाला हिस्सा। मैंने छोटा-छोटा सा टूर वीडियो बनाया था घर का, आप सभी को दिखाने के लिए और अपनी भी मेमोरी में रखने के लिए, जिससे ये हमेशा मेरे पास रहे, क्योंकि फिर पता नहीं गाँव कब जाना हो। और ये हमारे दादी बाबा हैं जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। और ये घर का आँगन है जहाँ पर कपड़े वगैरह फैले हैं। ये है हमारी बड़ी मम्मी का कमरा। उसके बाद से अभी सब उस कमरे में थे, दूसरे वाले कमरे में, तो ये बड़ी मम्मी का कमरा है। इसको भी आप सब देख सकते हैं। इसी कमरे में पूजा कर रही है और एक साइड बेड लगा हुआ है। अब तो ये कमरा वैसे घर की बहुएँ जो हैं वो यूज़ करती हैं, लेकिन वैसे ये प्रॉपर हमारी बड़ी मम्मी का ही कमरा है। और जो ये सामने कमरा आपको दिख रहा है, जिस दरवाजे के अंदर दिया खड़ी है, वो मेरी मम्मी का कमरा है। हम लोगों ने बचपन बिताया है। हम जब छुट्टियों में घर आते थे तो इसी कमरे में सोया करते थे मम्मी के साथ। तो हम लोग खड़े होकर यही देख रहे थे। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था इस घर में। और ये है वो चूल्हा जिसमें बड़ी माँ आज भी कभी-कभी खाना बनाती हैं। और इधर ये आँगन है, नल लगा हुआ है, सीढ़ियों का रास्ता है। और घर में और क्या-क्या है आगे आपको आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी। और ये हमारा राशन वाला कमरा है, इसको हम देख रहे थे। और ये छोटी-सी बिटिया जो दिख रही है वो हमारे जो चचेरे भाई हैं उनकी बेटी है, और वो बड़ी मम्मी थी येलो साड़ी में। तो इस तरीके से करके हमारे जो घर है वो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर से। पहले हम लोग हर गर्मी की छुट्टी में इसी घर में आया करते थे।
ये है और भी प्रॉपर पुराना राशन का कमरा जहाँ पर पहले मिट्टी की डेहरी हुआ करती थी, अब इस जगह पर बड़े-बड़े टंकियों ने ले ली है, जो कि 3 एल्युमिनियम के होते हैं, उन टंकियों ने ले ली है। तो मैं वही मम्मी से पूछ रही थी कि वो डेहरियाँ कहाँ गई जिसमें हम लोग मतलब मम्मी लोग अनाज रखा करती थी।